हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो हैव बीन वेरी वेरी गुड. फाइनली इट्स एग्जाम टाइम नाउ एंड यू शुड बी वेरी वेरी गुड नाउ. आई अंडरस्टैंड कि आपको फील हो रहा होगा सर हम थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंक्शियस हो रहे हैं कि एग्ज़ाम के दिन पेपर में हमारा पेन चलेगा भी कि नहीं. मैं बता दूं, बड़ा नॉर्मल बात है ये. कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जिसको इस टाइप की फीलिंग नहीं आई होगी. सो कंट्रोल करो इस इमोशंस को, अपने आप को, अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखो. जैसे आपने प्रिपेयर किया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, डिटरमाइंड रहो कि येस आई हैव टू डू दिस. एग्जाम हॉल में एक अच्छा माइंडसेट के संग जाना है अपने को. जैसे अपने क्रिकेट में बोलते हैं ना कि प्ले एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट, सिमिलरली एग्जाम में आपके ये सारे पेपर्स में जो 6 के 6 पेपर्स आप देने वाले हो, जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हो उनके लिए 3 पेपर जो आप देने वाले हो, वो सबको एक एक करके अपने को हैंडल करना है. पूरा सिलेबस को अपने आप के दिमाग में हावी नहीं होने देना है, ओवरवेम नहीं होने देना है कि सर इतना सारा पढ़ाई है, इतने सारे एग्जाम्स हैं. एक एक करके देते चलेंगे, अच्छे से सारा एग्जाम्स अपना क्लियर होता जाएगा. समझ में आ रहा है मेरा बात? एडवांस अकाउंट्स का भी कुछ बात कर दूंगा एंड में इस वीडियो के, तो 2 मिनट बाद ही अपने कर लेंगे, ठीक है ना? एडवांस अकाउंट्स की भी बात. एक और चीज़, अपने को ऐसे पढ़ाई करनी है ना सर कि ऐसे एग्ज़ाम देना है कि अपने को वापस सीए इंटर के बुक्स को अपना एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं उठाना पड़े. एकदम वैसे प्रिपरेशंस रखना. लास्ट 1.5 डेज जो आपको मिलेगा आप सारे पेपर्स के लिए हो, उसका इम्पोर्टेंस सबसे सबसे ज़्यादा है. आपने जो भी अभी तक पढ़ा, 1 बार 2 बार 3 बार भी रिवाइज़ किया, लेकिन अगर ये 1.5 डेज़ में आप जो रिवाइज़ कर पाओगे, जो चीज़ देख पाओगे, मान के चलो आप वही एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख पाओगे जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे. सो 1.5 डेज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है. ये 1.5 दिन में मैं बता दूं, आप लोगों ने अच्छे से अगर पढ़ लिया तो जो बच्चा फेल के कागार पे था वो पास हो सकता है, और पास वाले बच्चे रैंक भी ला सकते हैं. तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा. समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो गाइस, टेल मी. एकदम फोकस के संग, क्लैरिटी के संग, हैंड राइटिंग अच्छी रखना है अपने को. फास्ट 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 अच्छे से अपना रीडिंग टाइम को यूज़ करना है कि रीडिंग टाइम में हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि हमने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया या गलत हमने क्वेश्चन चूज़ कर लिया रीडिंग टाइम के समय, कि हमें बाद में पता चले कि हमें ये ऑप्शन या ये क्वेश्चन करना ही नहीं था. समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि अपने रीडिंग टाइम में हमने क्या डिस्कस किया है. रीडिंग टाइम में हमेशा आप पहले ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना. वो डिसीजन लेना रीडिंग टाइम में इंपॉर्टेंट रहता है. अब बाई एनी चांस आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आपको जब मेन राइटिंग टाइम में अब आप अगर उसको रिविजिट करोगे उस डिसीजन को, तो आपका फालतू में वहाँ पे टाइम जाएगा और आपको अंडर कॉन्फिडेंस वाली फील देगी. तो वैसा काम नहीं करना. रीडिंग टाइम में एकदम प्रिसीशन के संग, फोकस के संग, समझ बूझ के अपने सारे फैसले करना, क्वेश्चंस को चूज़ कर लेना. ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ गई? एमसीक्यू वाले को रीडिंग टाइम में पढ़ने का दरकार नहीं है. सीधा सब्जेक्टिव में टूट पड़ना, वहीं से क्वेश्चन रीड करना. एमसीक्यू वाले पेपर को मत पढ़ना रीडिंग टाइम में. समझ में क्या आ गई? यस सर. नाउ फाइनली एक बार एडवांस अकाउंट्स की भी बात कर देते हैं. फॉर एडवांस अकाउंट्स क्या आपको ध्यान रखना है? एडवांस अकाउंट्स में ना आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वी ऑल नो दैट. आपको इसमें एक चीज़ मालूम है ना, आप लोग जो टेबल्स बनाते हो, जितने भी टेबल्स बनाते हो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जितने भी टेबल्स बनाते हो, इवन एडवांस अकाउंट्स या एफएमएसएम कहीं पे भी, ये टेबल्स बनाने के, ये लाइंस, ये टेबल्स इस तरीके से बनाने की दरकार नहीं. बैलेंस शीट अगर बनाते हो तो पूरा टेबल दिखाना, अमाउंट दिखाना, इसकी कोई दरकार नहीं पड़ती है. आप सीधा 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 हेडिंग लिखो, सीधा बगल में कॉलम्स एंड रोज़ में अपनी हेडिंग्स लिखते चलो, फिगर्स लिखते चलो, काम हो जाएगा. तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम में. एग्ज़ाम में अगर टेबल बनाने लग जाते हैं अपने तो टाइम फालतू में खर्चा होता है. तो कोई नीड नहीं है टेबल का. आपका अमाउंट का नंबर है, टेबल का मार्क्स नहीं है. तो ऐसा थोड़ी ना ऐसा हमने सिर्फ टेबल बना दिया हमें क्या हाफ मार्क्स मिलेगा? कुछ नहीं मिलता. तो टेबल का कोई मार्क्स नहीं है. आपके फिगर्स के, आपके नंबर्स के, आपके राइट आंसर के वैल्यू है, हमेशा वो ध्यान रखना. बहुत बार एडवांस अकाउंट्स के लिए बोल रहा हूँ, बहुत बार एडवांस अकाउंट्स जैसे पेपर में क्या होता है कि हमें इंस्टीट्यूट ऐसा पेपर बना देता है कि किसी का कंप्लीट ही नहीं हो सकता. पेपर इतना लेंदी बन जाता है कि आपका कंप्लीट ही नहीं हो सकता. सीए फाइनल लेवल पे तो ये भयंकर होता है ये चीज़. आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी का भी कंप्लीट नहीं हो रहा होगा. इतना कॉन्फिडेंस खुद में रखिए प्लीज़. नाउ इफ़ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट, अगर आपको फील हो रहा है तो आपको कोई घबराना नहीं है. आपको जितना आता है उतना ही राइट करते चलो यार. 80 नंबर का तो बनेगा पेपर. सोच के देखो ना मेरी बात. 80 मार्क्स का तो पेपर अपने कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है. 80 मार्क्स जीतना तो अपने टाइम मिलता ही है. 80 में एक्यूरेसी लाओ ना, 65 लाने की, 70 लाने की एक्यूरेसी लाओ, उसमें वो टारगेट रखो. स्टिल यू विल गेट एन एग्जामिशन. सोच के देखो.
मैं बता दूं अपनी स्टोरी, सीए फाइनल के टाइम पे हमारा कॉस्टिंग होता था। कॉस्टिंग के समय पेपर किसी का कंप्लीट नहीं होता था, इतना लेंदी वो कॉस्टिंग पेपर आता था कि कभी किसी का पेपर कंप्लीट नहीं होता था। हार्डली मैंने 75 मार्क्स के पेपर लिख के आई थी, हार्डली 75 मार्क्स। 20 नंबर्स का तो पूरा पेपर ही छूट गया था, और हार्डली 75 मार्क्स का मुझे पता था, मैंने मोटा मोटी लिख के आया, उसमें मुझे 63 मिली थी कॉस्टिंग में। सो इट हैपेंस, आप अगर सही लिखोगे, जितना लिख रहे हो उस पर एक्यूरेसी पे ध्यान दो, उसमें सिली मिस्टेक नहीं कर देना, उसमें कोई गलती नहीं कर देना, वहाँ पे बहुत पेनलाइज होगे, वहाँ पे बहुत आपको बाद में उसका पेन फील होगा। वो पनिशमेंट जो है ना, वो पनिशमेंट आपको बाद में मिलेगी। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस सर, समझ में आ रहा है। ट्रस्ट में गाइस, सीए इंटरमीडिएट दिए हुए आप किसी भी सीनियर से बात कर लो, जो पर्सन ने सीए इंटरमीडिएट, आपके भैया दीदी कोई सीनियर हो जिसे सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है और अभी सीए फाइनल की तैयारी कर रहा है या सीए फाइनल लेवल पे है, पूछना उनसे कि सीए इंटरमीडिएट करके क्या कुछ अचीवमेंट का या कुछ बेटर फील आता है। डेफिनेटली यस। वाई? बिकॉज सीए इंटरमीडिएट करने के बाद आपका एक एक्सपोजर खुल जाता है, आपको इंडस्ट्री में जाने मिलता है, कॉर्पोरेट्स में जाने मिलता है, आप काम करते हो, काम सीखते हो, इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड से मिलते हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो सीए इंटरमीडिएट उसके लिए अपने को आज क्लियर करना है। मैं चाहता हूँ आप सब कॉन्फिडेंस फील करें, अच्छा से एग्ज़ाम दे के आएँ, एक एक करके सारे पेपर्स को ऑन इट्स मेरिट डील करें, और एकदम अपने को वैसे पढ़ाई करनी है कि सर हमें तो सी एंटर की किताब आज के बाद वापस फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नहीं खोलना है, दिस इज़ माई टर्म एंड आई विल अचीव इट। आई बिलीव इन द वर्ड टर्म, मैं अटेम्प्ट वर्ड यूज़ नहीं करता क्योंकि अटेम्प्ट इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड, मतलब एक नेगेटिव वर्ड जैसा साउंड करता है। तो ऑलवेज यूज़ द वर्ड टर्म कि सी ए इंटर May 25 is going to be my term and I will perform good, I will perform well, I will secure an exemption, I will secure a rank in this exam। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ या ना में जवाब देंगे सब बच्चे, हाँ सर। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करते समय बस एक चीज़, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जाना, सर आई विल गिव माई 200%, आई विल परफॉर्म माई बेस्ट इन दिस एग्ज़ाम। एक ऐसा कमेंट करके जाओ, और एग्ज़ाम दे के आने के बाद उस कमेंट को लाइक करना कि हाँ सर मैंने अपनी बेस्ट की है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपने तरफ से कोई कसूर नहीं छोड़ा। अब जो होगा रिजल्ट दिन में होगा, जो सेटिस्फैक्शन फील होगा ना, मैं बता दूँ मज़ा ही आ जाएगा। कि अगर आपको ये लगे कि हाँ मैंने अपने तरफ से कोई कसूर नहीं छोड़ा था, मैंने अपना बेस्ट दिया, लास्ट 1.5 दिन में भी बेस्ट दिया, और एग्ज़ाम के 3 घंटों में भी अपना बेस्ट दे के आया, आई हैव डन माई वेरी बेस्ट, एंड बाकी जो होगा भाई से ही देख लेगा। समझ में आ गई क्या बात? यस। तो एक प्यारा सा कमेंट, सर आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस एग्जाम एंड आई विल पास, सी ए इंटर में 25 इज़ माई टर्म, एक ऐसा कमेंट करके अपने को आगे बढ़ना है। डन है क्या बात? वीडियो एंड करें? यस सर। ऑल द बेस्ट गाइज, प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल। दिस इज सी अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। Love you all guys. Bye.